अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्क्रू गेज, उसकी डेफिनेशन, उसकी डायग्राम और उसकी कंस्ट्रक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट मेजर्ड बाय स्क्रू गेज इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, तो अब हम अगर इसकी डेफिनेशन स्टडी करें, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी टेकन बाय यूजिंग स्क्रू गेज इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कि आप स्क्रू गेज से ले सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता कितना है? दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, और अगर हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करें तो एक फार्मूला है आपके पास, लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक हो गया। सो पिच ऑफ स्क्रू जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय, जो हमारे पास डिविजन्स हमने जो देखी थी वो क्या थी, 100 डिविजन्स थी हमारे पास। तो डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। क्लियर? अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे कि हम इसे 10 पर डिवाइड कर देंगे। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। आई होप आपको लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं ज़ीरो एरर। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस है हमारे पास, ये सर्कुलर स्केल की लाइन है। ठीक है, दैट इज़ सर्कुलर स्केल एंड दिस लाइन इज़ इंडेक्स लाइन। ठीक है, अब अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो एग्जैक्ट इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर जाए, दैट मीन्स कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो ज़ीरो एरर है वो क्या है, वो ज़ीरो है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with ज़ीरो ऑफ द इंडेक्स लाइन देन ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के ज़ीरो से coincide कर जाएगा तो उसका एरर क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। अब इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं हमारे पास, दैट इज़ पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। अगेन हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो लाइंस हैं, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है और ये जो लाइन है ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 है, अब जो ज़ीरो है हमारे पास वो पीछे रह गया है इंडेक्स लाइन से। ठीक है, सो वी कैन से इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन देन ज़ीरो एरर इज़ विल बी पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव एरर को हम मेजर किस तरह से करेंगे? लाइक आपके पास ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो पीछे रह गया है। ठीक है, दैट बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। इस केस में हमारा ज़ीरो एरर तो गया पॉजिटिव। अब हमने वो रीडिंग नोट करनी है जो एग्जैक्ट इंडेक्स लाइन के ऊपर होगी। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारी जो इंडेक्स लाइन के ऊपर जो रीडिंग है वो बन रही है 17। ठीक है, जो 17 है वो एग्जैक्ट इंडेक्स लाइन के ऊपर है।
हम 17 डिवीजन को नोट कर लेंगे और इस 17 डिवीजन को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ, दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। तो जब 17 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.17 मिलीमीटर। क्लियर? तो अब हम नेगेटिव एरर को डिस्कस करते हैं। अब अगेन हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है और ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है। अब यहाँ पर जो ज़ीरो है वो इस इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर आ गया है। क्लियर? सो वी कैन से इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसेस द इंडेक्स लाइन देन ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। अब अगेन हम नेगेटिव ज़ीरो एरर को मेजर किस तरह करेंगे? अगर तो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो ज़ीरो एरर है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब जो रीडिंग इंडेक्स लाइन पर शो हो रही होगी उस रीडिंग को हम क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। उस डिवीज़न को लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें कि हमारे पास कितने डिवीज़न क्रॉस कर गई है, 4 डिवीज़न। ठीक हो गया। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ, दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। अब जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.04 मिलीमीटर। तो इस तरह से नेगेटिव ज़ीरो एरर हम मेजर कर सकते हैं। एंड अगेन सेम एज वर्नियर कैलिपर, जैसे हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करते थे वर्नियर कैलिपर में, ज़ीरो करेक्शन करते हैं, तो सेम इस केस में भी ऐसे ही अगर आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रहा है तो आप ज़ीरो करेक्शन करते हुए उस वैल्यू का साइन क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। एंड सिमिलरली अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रहा है देन ज़ीरो करेक्शन करते हुए आप उस वैल्यू का साइन प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।